बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आजम समीर, और आज कंट्रीज़ के लिस्ट में खोजता खुजाता मैं आ गया हूं जी अफ्रीका के एक देश जिसका नाम है जी कैमरून। आज हम बात करेंगे कैमरून की। तो कैमरून दोस्तों ऑफिशियली ये रिपब्लिक ऑफ कैमरून है, और ये सेंट्रल अफ्रीका में वाक़या है। और ये नाइजीरिया के साथ, चाड के साथ, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ, और इक्वेटोरियल गिनी, गबोन और रिपब्लिक ऑफ कांगो बॉर्डर शेयर करता है। और ये ऐसा मुल्क है दोस्तों कि जिसकी आर्कियोलॉजी, और दोस्तों ये ऐसा मुल्क है जो वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। और इसकी 250 नेटिव लैंग्वेजेस हैं दोस्तों, और 31 मिलियन लोग हैं इसके। बहुत ज़्यादा आबादी है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब आप ख़ुद सोच लें कि ये 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं यहाँ के। और यहाँ पे साओ सिविलाइजेशन, मैंने पहले बताया था कि कैमरून एक ऐसा मुल्क है जो आर्कियोलॉजी के एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे साओ सिविलाइजेशन थी, जो लेटर न्यूलिथिक पीरियड, जो आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट है वो इसको बेहतर जानता होगा, यानी कि 6000 BC से ऑनवर्ड 1000 BC तक के आसार यहाँ पे मिले हैं। यानी कि आज से 8500 साल पहले के आसार भी हैं यहाँ पे। और इस मुल्क की एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इसके जो एथनिक ग्रुप हैं, फोंडोम्स या और दूसरे ग्रुप्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मुतहरक है यहाँ पे। और इनका जो फ्लैग है दोस्तों, वो 3 रंग पे मुहित होता है, और उसके दरमियान जो रेड कलर है वहाँ पे एक येलो कलर का स्टार भी है। जहाँ तक इसके हम कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो योंदाई प्रोनाउंस होगा, क्योंकि ये पुर्तगीज़ और स्पेनिश लैंग्वेज है। तो वैसे तो योंदी बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन योंदाई इसका कैपिटल है। और द्वाला इसका लार्जेस्ट सिटी है, द्वाला। और यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश ये 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं। बमलीके यहाँ का बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप है। इसके अलावा ब्यू, मंदारा, शुवा अरब, कनूरी, फुलानी, ये वो तमाम मज़ाहब हैं, ये वो तमाम एथनिक ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ तक इसके मज़हब की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी है, जो कि तकरीबन 66.3% है। इस्लाम 30% है, यानी कि दूसरा बड़ा मज़हब जो है वो इस्लाम है यहाँ पे। और इसके अलावा नॉन रिलीजन के लोग भी हैं, और ट्रेडिशनल फेथ को मानने वाले भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो अभी के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाउल बिया है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेनेट सिस्टम और नेशनल असेंबली, यहाँ पे गवर्नमेंटल अप्रोचेस हैं। और इनको फ्रांस से जो आज़ादी मिली थी दोस्तों, वो 1960 में मिली थी। और जो यूनाइटेड किंगडम से इनको आज़ादी मिली थी वो 1961 में मिली थी। इनका जो एरिया है तकरीबन दोस्तों 4,75,442 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान से आधा मुल्क है ये, और आबादी भी तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा है। और GDP इनका 100 है, लेकिन पर कैपिटा इनकम इनकी ठीक है। जो करेंसी यहाँ पे है उसको सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस बोला जाता है। और इनकी जो करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA, वो पाकिस्तान से कम है। यानी कि अगर पाकिस्तान का 1 रुपया हो तो वो 2.26 CFA फ्रांस बनता है। ये तो थी कुछ सीधा मालूमात अबाउट सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। अब हम बात करेंगे कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है, तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि कैमरून में जाएं सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर।
पहली वजह यहाँ पे अगर आपने आर्कियोलॉजी को पढ़ना है, चाहे आपको पैसे देकर भी पढ़ना पड़े, चूँकि इनकी यूनिवर्सिटीज़ इतनी कोई वाइब्रेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध जो यूनिवर्सिटी है अच्छी, वहाँ पे आप एडमिशन लें और वहाँ पे बैठ के आर्कियोलॉजी पढ़ें और साउथ सिविलाइजेशन को पढ़ें। देखें, साउथ सिविलाइजेशन पे आज तक किसी ने काम नहीं किया, बहुत कम है। अगर आप साउथ सिविलाइजेशन का मटेरियल कल्चर जो है उसको आप इंडस वैली या इजिप्शियन सिविलाइजेशन या चाइनीज़ सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन के साथ मिलाने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी रिसर्च होगी। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, कैमरून 13वां बड़ा मुल्क है बोट्सवाना के बाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज़ हैं। तो अगर आपने यहाँ पे हेल्थ पे काम करना है, अगर आपने एड्स पे HIV एड्स पे काम करना है और उस पर रिसर्च करनी है, तो अफ्रीका में बोट्सवाना, इसके अलावा ज़िम्बाब्वे और ये तीसरा मुल्क कैमरून, ये बेस्ट आइडियल प्लेसेस हैं। यहाँ पे आप एड्स पे रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं इस स्टडी को पढ़ाने के और इस पे रिसर्च करने के। काफ़ी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो एड्स पे HIV पे रिसर्च करती हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दे सकता हूँ, आगे तमाम डिसीजंस आर टेकन बाय यू, कि आप अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं, वीज़ा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वीज़ा इसका मिलता है, थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन यह है कि वीज़ा आपको मिल जाएगा। इन दो वजूहात की बिना पर, एक आर्कियोलॉजी के रिसर्च करने के लिए और एक HIV एड्स पे रिसर्च करने के लिए, कैमरून इज़ द बेस्ट प्लेस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो का इख्तिताम होता है यहीं पे। मिलेंगे हम नए कंट्री, नए मालूमात और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे भी बताएं, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।